अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आता है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होता है। बच्चे, हम कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस एट अ नंबर c इफ द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर एक फंक्शन f है और आपने उसको कॉन्टीन्यूअस प्रूफ करना है तो उसके लिए तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं कि वो इन तीनों एग्जांपल्स को, तीनों एक्सियम्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। पहले आपकी कंडीशन आती है कि f इंटू सी इज़ डिफाइन, यानी कि कोई भी अगर फंक्शन आपका 0/0 फॉर्म का है तो आपने उसको ब्रेक करना है और उसके ऊपर उस c पॉइंट को डिफाइन करना है कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ निकले। सेकंड आपके पास क्या है कि आप जब c की लिमिट को अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे लिमिट को एग्जिस्ट करने का मतलब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा कि लिमिट आपकी कुछ पॉजिटिव नंबर्स की भी अप्लाई होगी, यानी कि कुछ राइट हैंड साइड में भी आएगी, और लिमिट आपकी कुछ नेगेटिव, यानी कि लिमिट आपकी इंक्रीजिंग इंटरवल से भी आएगी थोड़ी सी और डिक्रीजिंग इंटरवल पे भी आएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो बात कर रहा है राइट हैंड लिमिट की और यहाँ पे वो बात कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसका मतलब क्या होगा, तो आइए इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। आप कहते हैं कि एक्स सी को अप्रोच कर रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका सी पड़ा है। अगर x आपका c के कोई छोटे से करीब राइट साइड वाले नंबर्स को जो है वो अप्रोच करेगा और इसी तरह से x आपके c के कुछ लेफ़्ट साइड के नंबर्स को अचीव करेगा, तो लेफ़्ट साइड के केस में हम कहेंगे कि x c को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट वे, तो उसके लिए हम छोटा सा नेगेटिव यूज़ करेंगे। और अगर हम कहेंगे कि x c को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट वे से, तो उसके लिए हम छोटा सा पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इस पॉजिटिव और नेगेटिव का हमारे फंक्शन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अगर किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि आपका x अप्रोचेस टू c इस फंक्शन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और अगर आपकी फर्स्ट टू कंडीशंस दोनों की दोनों इक्वल आ जाती हैं तो देन आप इजीली कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं है। और अगर इन तीनों में से कोई भी, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड का राइट हैंड के इक्वल आंसर नहीं आता और यहाँ f इंटू सी आपकी डिफाइन नहीं होती, तो इन दैट केस आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। तो आइए आगे मूव करते हैं जी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आता है 1.4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रिमेन सेम है कि वहाँ पे आप लोगों ने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच करवाना। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है जी कि इस क्वेश्चन की आपने कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करना है। तो इसकी कॉन्टीन्यूटी में एक बात याद रखें, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि c की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है x हमारा c को अप्रोच करता है, तो ऑब्वियसली x हमारा 2 को भी क्या करेगा, अप्रोच करेगा। यहाँ पे अब हमने इस क्वेश्चन को इस कंडीशंस के ज़रिए सॉल्व करना है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन हमारी होगी f इंटू सी इज डिफाइन, ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन है। बेटा, ये पहली कंडीशन आपकी उस फंक्शन के ऊपर लगेगी जहाँ पे आपका x किसी चीज़ के इक्वल होगा। अगर मैं देखूँ तो एट x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे अब आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा ना ही इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, क्योंकि अंडरस्टूडली आपने फंक्शन को डिफाइन देखना है और आगे क्या आ जाएगा, f ऑफ x। तो इसी लिमिट को आप लोग रिपीट करें। बेटा देखें, x यहाँ पे 2 के क्या है, बराबर भी और लेस भी है, तो हम बराबर को देखें तो इसके आगे वाला फंक्शन क्या बनेगा, 2x प्लस 5। तो आप यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और कोई कन्फ्यूजन इसमें, कोई मसला नहीं। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, डिफाइंड होगी। अगर हम लोग सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं कि लिमिट x इंटू सी एफ ऑफ एक्स शुड एग्जिस्ट, ले जी, अब इस चीज़ को देखते हैं। तो इसकी एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वे की तरफ। देखें जी, यहाँ पे अब आपकी एग्जिस्टेंस के अंदर दो चीज़ें होनी हैं, एक आनी है राइट हैंड लिमिट, एक आनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट आपके उस फंक्शन के ऊपर आएगी जहाँ पे x किसी वैल्यू से बड़ा होगा, यानी कि x 2 से ग्रेटर होगा। तो ये आपका x 2 से क्या है, ग्रेटर है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, छोटा सा पॉजिटिव जो कि शो करेगा कि राइट हैंड है और इस पॉजिटिव का इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और आगे f ऑफ x आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव, और इसका बेटा फंक्शन क्या है आपके पास,
4x + 1, तो 4x की जगह पे 2 + 1, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा जी। कोई प्रॉब्लम? और इसी तरह से अगर हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट को लगाएं तो लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट का उल्ट होगी, जहाँ पे x किसी चीज़ से छोटा होगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, आगे f(x) आ जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, और इसके f(x) की जगह पे क्या आ जाएगा 2x + 5। तो बच्चों ये 2 × 2 + 5, तो ये भी क्या आ जाएगा 9। तो अगर अब आप देखें तो f × c आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू c × f(x) के इक्वल आनी चाहिए। तो f × c की वैल्यू क्या है 2 = लिमिट x अप्रोचेस टू 2 × f(x) की वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू भी 9 और इन दोनों वैल्यूज़ की भी, इसकी और इसकी वैल्यू भी 9। तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है एट c = 2 f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों का आज का काम है कि अगर हमने किसी भी फंक्शन को कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है तो उसके लिए हमारी गिवन 3 कंडीशंस हैं कि f × c हमारा डिफाइन होना चाहिए। तो f × c आपकी उस कंडीशन के ऊपर लगेगी जहाँ पे आपका फंक्शन किसी डायरेक्टली कांस्टेंट के इक्वल होगा। यहाँ पे एग्जिस्टेंस के लिए आप लोगों को 2 तरह की लिमिट निकालनी पड़ेंगी, एक राइट हैंड और एक लेफ़्ट हैंड। राइट हैंड लिमिट आपकी तब निकलेगी जब x किसी नंबर से बड़ा होगा, और लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी तब निकलेगी जब x किसी नंबर से छोटा होगा, और इनके सामने इनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस होंगे जहाँ पे x ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन होंगे, और लिमिट आपकी एग्जिस्ट तब करेगी जब इन दोनों के आंसर्स सेम होंगे। और जब ये 2 कंडीशन आपस में बराबर होंगी तो देन यू विल सेड कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूव करेंगे इस एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, और उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करके फिर हम अपने चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।